क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चल रहा था विनिमय पत्र या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्ट नंबर 4 आज हम करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या विनिमय पत्र का बेचान करना। अब उससे संबंधित एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखें जल्दी से हम क्वेश्चन को मीनिंग समझते हैं। क्या बताया उसने, एक्स ड्रॉज ऑन वाई अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा। एक्स क्या हुआ, ड्रॉर हुआ, दुकानदार हुआ, और वाई ग्राहक हुआ। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज फॉर द 3 मंथ्स, 3 महीने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। एंड अमाउंट वाज ₹2000 और ये 2000 रुपये का था। विच वाई एक्सेप्ट ऑन 1 जुलाई, जिसको कि वाई ने 1 जुलाई को एक्सेप्ट कर लिया। एक्स एंडोर्सेज इट ऑन द 4 जुलाई टू हिज क्रेडिटर जेड। एक्स ने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो था अपने किसी क्रेडिटर जेड को दे दिया, जिसके पैसे देने थे एक्स ने। उसने जेड के जो पैसे देने थे एक्स ने, उसने जेड को ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया। ऑन द ड्यू डेट द बिल इज़ ड्यूली मेट। ड्यू डेट पर मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पर जो बिल था उसकी पेमेंट हो गई। जनरलाइज अबाउट ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड हम बनाई हुई हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, एक्स की किताबों में देखते हैं। बस वही ध्यान रखना है आपने कि जिसकी बुक्स में हम एंट्रीज कर रहे हैं आपने खुद को वही समझना है। एक्स की किताबों में करेंगे तो एक्स समझें खुद को, वाई की किताबों में करेंगे तो खुद को वाई समझें, जेड की किताबों में करेंगे तो खुद को जेड समझना है। तो सबसे पहले एक्स की किताबों में पहली एंट्री कौन सी होगी, क्योंकि शुरू में क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स ड्रॉज ऑन वाई। एक बिल लिखा एक्स ने वाई के ऊपर और वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया, ये हमें बोला गया। कुल मिलाकर सबसे पहले एक बिल हमारे को वाई ने दिया, तो फर्स्ट एंट्री आ जाएगी 1 जुलाई को। एक्स की किताबों में डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे को वाई ने क्या दिया, बी आर दिया। एंड क्रेडिट द गिवर, क्योंकि वाई जो है पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर हो गया वाई। तो एंट्री हमारी बनती है बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। 2000 रुपये का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एंट्री करेंगे फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। वाई अपनी किताबों में एंट्री करेगा क्योंकि वाई ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्स को दिया, तो खुद को वाई समझेंगे। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको दिया, एक्स को दिया, तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, एक्स हो गया। और क्या क्या दिया हमने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे हमने देने हैं तो ये हमारे लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। तो एंट्री हमारी बन गई क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल्स पेबल, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, 2000 रुपये की एंट्री। उसके बाद में हमारे को उसने बोला है कि 4 जुलाई को क्या हुआ कि एक्स ने जेड को, जो कि उसका क्रेडिटर था, जेड को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, एंडोर्स कर दिए। तो एंडोर्समेंट की एंट्री क्या होगी, मतलब एक्स की किताबों में एंट्री देखते हैं। तो एक्स ने वाई किसको दिया, जेड को। अब खुद को एक्स समझेंगे, तो हमने किसको दिया, जेड को दिया। तो जेड कौन हो गया, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट कर दिया हमने जेड अकाउंट डेबिट, और हमने उसको क्या दे दिया, बी आर। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बी आर। एंट्री होगी जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर, 2000 रुपये। हम लिखेंगे फॉर बिल एंडोर्स टू जेड, एंडोर्स करना देना हो गया। अब उसके बाद में हम सीधा जेड की बुक्स में जाएंगे। एंडोर्समेंट की एंट्री जो है वाई अपनी किताबों में नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स जो मर्जी करता रहे, बीच में वाई को उससे कोई मतलब नहीं होता। तो एंडोर्स जो है वो जेड को हमने किया है, तो जेड की किताबों में करेंगे। अब हम खुद को जेड समझे, तो हम जेड हैं और हमको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसने दिया, एक्स ने दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, बी आर, और क्रेडिट द गिवर कौन हो गया, एक्स, जिसने हमारे को दिया। तो देखो जेड की बुक्स में एंट्री है बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 2000 रुपीज़ फॉर बिल रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। एक्स से बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमको मिला है। नेक्स्ट एंट्री अब हमारी क्या आएगी, ऑन ड्यू डेट द बिल वाज मेट, मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पर उस बिल के पैसे हमारे को मिल गए। अगर हमारे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे मिल गए, इसका मतलब ये हुआ किसने दिए। अब किसको मिले, मिले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे जेड को, क्योंकि हमने तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जेड को दे दिया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जेड के पास पड़ा हुआ था। अब क्या होगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पर जेड व्यक्ति जो है वो वाई के पास जाएगा, क्योंकि वाई से पैसे लेने हैं। तो जेड वाई के पास जाएगा, उसको जाकर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगा और वाई उसको पैसे दे देगा। तो सबसे पहले हम जेड की एंट्री में बुक्स में एंट्री देख लेते हैं कि जेड ने क्या किया। सबसे पहले देखें जेड ने क्या किया होगा, उसके हिसाब से एंट्री बनेगी। जेड गया वाई के पास, उसने उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया और वाई ने उसको क्या दे दिया, पैसा दे दिया। अगर हम जेड हैं तो हमारे को वाई ने क्या दिया, कैश दिया, पैसा दिया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, और हमने क्या दिया वाई को, बी आर। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बी आर। एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर 2000 रुपीज़ की। हम नरेशन लिख देंगे फॉर पेमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, या कैश रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, तब वाई की किताबों में एंट्री करते हैं। तो वाई की किताबों में एंट्री करनी तो खुद को वाई समझे। अगर हम खुद को वाई समझते हैं तो क्या हुआ, डेट ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पर जेड व्यक्ति हमारे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर के आया। उसने हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया और हमने उसको पैसे दे दिए। उसने हमारे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ गया, बीपी,
ठीक है, क्योंकि हमने पैसे देने हैं तो वो हमारे लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा ये। और हमने इसको क्या दे दिया, कैश दे दिया, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट कैश, कैश रियल अकाउंट है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट कैश 2000 रुपीज़ की एंट्री आएगी। हम लिखेंगे फॉर बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, वर फॉर, या फिर फॉर कैश पेड ऑन मैच्योरिटी, फॉर बिल वगैरह जो मर्जी आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि विनिमय पत्र को बैंक में वसूली के लिए भेजना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम बैंक के पास वसूली के लिए भेजते हैं, सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ये फोर्थ केस था हमारा। हम लोगों ने 4 केस पढ़े थे। पहला था रिटेनिंग द बिल, आखिरी समय तक बिल को अपने पास रखना। दूसरा केस हमारा था कि हमने बिल को डिस्काउंट करवाया बैंक से। थर्ड केस अभी हमने कर लिया कि बिल हमने किसी को एंडोर्स कर दिया। अब चौथा केस हमारा है कि हम बैंक के पास बिल को कलेक्शन के लिए भेजते हैं। तो इसका मीनिंग क्या था, हमने पढ़ा था कि जब अंतिम तिथि आती है, डेट ऑफ मैच्योरिटी के पास, हम बैंक के पास जाते हैं, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हैं, बोलते हैं भाई ये लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे आप वाई से ले आओ और ला करके मेरे खाते में जमा कर दो। यहाँ पर बहुत ध्यान से एंट्रीज़ को समझना है। थोड़ी सी एंट्रीज टिपिकल हैं, है बहुत सिंपल, पर कुछ शब्दों का प्रयोग है वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपने याद करना है। सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, हमने बैंक के पास बिल को भेजा, क्यों, ताकि इसका पैसा आप कलेक्ट करो वाई से और मेरे खाते में जमा कर दो। ठीक है, तो देखो हम एक्स और वाई दोनों को किताबों में एंट्रीज कर रहे हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या है, when the holder sends the bill to the banker for the collection, जब धारक विपत्र को देती थी पर अपने बैंक के पास वसूली के लिए भेजता है। कहने का मतलब धारक कौन हो गया, बेयरर कौन हो गया, ड्रॉर। दुकानदार के पास पैसे पड़े हुए थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा था, तो वो ड्रॉर था। एक्स के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, वो अपने बैंक के पास गया, उसने जाके बोला कि भाई ये लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ये पैसा कलेक्ट करके मेरे खाते में जमा कर दो। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे एक्स अपनी किताबों में। तो देखिए एंट्री हमारी हुई है, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब सबसे पहली बात यहाँ पर देखो कि जो दूसरा केस था, जब हमने बिल को डिस्काउंट करवाया था, वहाँ पर भी बैंक शब्द का प्रयोग हुआ था, और ये जो अभी केस है यहाँ पर भी बैंक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये कौन से वाले केस की एंट्रियाँ हैं। इसलिए ये जो बैंक फॉर कलेक्शन वाली एंट्रियाँ होती हैं, यहाँ पर हम बैंक शब्द का प्रयोग तो करेंगे, पर यहाँ पर केवल 2-3 शब्द और जोड़ देते हैं, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स। ठीक है, लिखना तो बैंक ही है, पर उसके साथ बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल, कि बैंक को भेजा है कलेक्शन के लिए, ये शब्द हम जोड़ देते हैं, ताकि सेकंड केस और फोर्थ केस में थोड़ा सा फ़र्क हो जाए, अलग से हमें समझ में आ जाए। अब देखो हुआ क्या, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको दिया, बैंक को दिया, कि भाई ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लो और जा करके पैसे कलेक्ट कर लो। कुल मिला के मतलब ये हो, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को दिया, तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर, अगर हम उसको दे रहे हैं तो, क्योंकि बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, बैंक। तो देखो डेबिट में बैंक लिखा है, उसके बाद हमने उसको क्या दिया, बी आर। बी आर एक कागज़ है, डॉक्यूमेंट है, तो ये रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो क्या जा रहा है हमारी तरफ से, बी आर जा रहा है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। और हमने क्या बोला, यहाँ पर जो बैंक होगा उसके साथ हम लिख देते हैं बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल, ताकि वो दूसरे वाले केस की एंट्री से अलग हो जाए। तो एंट्री हमने कर दी बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया फॉर द बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कि हमने बैंक के पास कलेक्शन के लिए बिल भेजा। अब देखो वाई अपनी किताबों में एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि वाई एक्स जो है, जैसे ही ग्राहक हमारी दुकान पे आया, उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया। अब एक्स उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ जो मर्जी करे, उसको वाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो उसे अपने पास रखे, चाहे वो डिस्काउंट करवाए, चाहे वो किसी को एंडोर्स कर दे, चाहे वो फाड़ दे, जो मर्जी करे। वाई को तब पता लगेगा जब 1 महीने के बाद एक्स उसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे लेने जाएगा, तब पता लगेगा कि भाई एक्स खुद आ रहा है कि बैंक वाला आ रहा है कि जेड आ रहा है, तब उसको पता लगेगा वो इसको दे दिया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि जब हम बैंक को दे रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक्स बैंक को दे रहा है, तो वाई को उससे कोई मतलब नहीं, दे रहा है तो देते रहो। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, सेकंड, एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी व्हेन द बैंक एक्चुअली कलेक्ट्स द बिल। अब यहाँ पर बोला मैच्योरिटी टाइम की, मैच्योरिटी के टाइम पर बैंक ने वास्तव में अब इसका पैसा कलेक्ट कर लिया, मतलब वो वाई के पास गया, वाई के पास जाकर बैंक ने पैसा ले लिया। यहाँ पर देखो बैंक पैसा ले रहा है, हम इसकी एंट्री अपनी किताबों में, एक्स अपनी किताबों में एंट्री करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि हमने बिल्कुल ऐसा नहीं दिया था कि बैंक को पैसा दे दिया, बैंक को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया और हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ही पैसा लेना था, पर हम खुद नहीं गए, हमने बैंक को भेज दिया। ठीक है, तो बैंक लाकर हमारे ही खाते में जमा कराएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब अपने बुक्स में एंट्री करेंगे। अब देखिए एंट्री क्या की है, यहाँ पर एंट्री की गई है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट। एंट्री क्यों की गई, ध्यान से समझे इसे।
हम एंट्री को इसलिए करते हैं क्योंकि अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने जाकर पैसे लिए और लेकर के उसने मेरे खाते में जमा कर दिए। ठीक है, उसने जब हमारे खाते में जमा कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नहीं मिले, बैंक में ही जमा हो गए, बैंक में मेरे अकाउंट में जमा हो गए, मतलब रहे तो बैंक के पास ही। तो पैसा रिसीव भी किसने किया, बैंक ने किया। ठीक है, और ला करके क्रेडिट द गिवर, ला करके दे कौन रहा है मुझे, वो भी बैंक ही दे रहा है। बैंक ला करके मुझे नहीं दे रहा बल्कि मेरे खाते में जमा कर रहा है, तो रिसीवर भी बैंक ही हो गया और ला करके गिवर देने वाला भी बैंक ही हो गया। तो रिसीवर की जगह भी बैंक लिखेंगे और गिवर की जगह बैंक लिखेंगे। बस केवल ये है कि जो क्रेडिट है वहाँ पर हम बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल लिखेंगे। कारण ये है क्योंकि इससे पहले वाली जो एंट्री हमने एक्सी किताबों में की थी वहाँ पर डेबिट साइड पर था बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट डेबिट। अब ये जो बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट हमने एक अलग से अकाउंट नाम दे दिया, अब इस नाम को ख़त्म करना है। ठीक है, तो ख़त्म करने के लिए पहले डेबिट में लिखा था, अब क्रेडिट में लिखो। डेबिट क्रेडिट अपोजिट होते हैं ना, तो ये कट गए, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वैसे भी अगर आप समझें कि डेबिट से अगर क्रेडिट कट गया तो क्या रह गया, पहली वाली एंट्री की क्रेडिट में रह गया 2BR और डेबिट दूसरी वाली एंट्री के डेबिट में रह गया बैंक। तो इसकी एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, मतलब बैंक हो गया रिसीवर, डेबिट द रिसीवर कि मतलब बैंक ने पैसे प्राप्त कर लिए, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट BR, मतलब BR चला गया। ठीक है, अब देखें वाई अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा, वो तो सिंपल एंट्री करेगा। यदि हम खुद को वाई समझते हैं तो मेरे पास बैंक आया, उसने मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन BP, और मैंने उसको कैश दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। अब इस से रिलेटेड, मतलब ये बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, उसको समझते हैं कैसे करना है। तो देखें 1 अगस्त 2013 को क्या हुआ, एक्स सेल द गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को चीज़ें बेची 2,000 रुपये की। ऑन दैट डेट वाई एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन अपॉन हिम, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको कि एक्स ने लिखा था 2 महीने का 2,000 रुपये का। एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, आखिरी समय तक एक्स ने भी उसको अपने पास रखा। एंड ऑन दैट डेट सेंड द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन, और आखिरी दिन उसने बैंक को वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया कि भाई ये लो, इसका पैसा कलेक्ट करो, मेरे खाते में डालो। बोलता है इन द ड्यू कोर्स एक्स रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट द बिल हैज़ बीन ड्यूली मेट। इस दौरान क्या हुआ कि बैंक ने एक इन्फॉर्मेशन एक्स को भेजी कि भाई आपका बिल जो है उसका पैसा आ गया है। अब हम उसने बोला है कि एक्स और वाई की किताबों में जर्नल एंट्री करो। तो देखिए हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक्स सेल्स गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को चीज़ें बेची, तो पहले चीज़ें बेचने की एंट्री करेंगे। जब हम अब एक्स को खुद को एक्स समझे, हमने किसको चीज़ें बेची, वाई को बेची, वाई बन गया रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर वाई। और हमने क्या बेची हैं, चीज़ें, चीज़ें गुड्स हैं, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स चली गई। ठीक है, तो जब गुड्स चली जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं सेल, जब बिक जाती हैं तो सेल। तो हमने लिखा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल। अब वाई की किताबों में एंट्री करेंगे, इसने क्या किया, सामान खरीदा उधार पे। अगर हम वाई हैं तो हमने सामान खरीदा, हमारे पास गुड्स आ गए, डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स, और गुड्स को हम बोलते हैं खरीदी हुई गुड्स को परचेजेस। तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। और ये गुड्स हमको दी किसने, क्रेडिट द गिवर कौन है, एक्स। या तो यहाँ हम क्रेडिट द गिवर वाला प्रिंसिपल लगाएं या लाइबिलिटी का लगाएं, पर फिलहाल आप एक ही चीज़ समझें कि क्रेडिट द गिवर इज़ एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर गुड्स परचेस्ड, 2,000 रुपये की चीज़ें खरीदी। अब उसके बाद में आगे क्या हुआ, बोलता है कि वाई ने बिल, एक्स ने बिल लिखा, वाई को दिया, वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया। कुल मिलाकर ये है कि वाई से बिल हमारे को मिला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होके मिला। तो एक्स की किताबों में हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला, तो डेबिट व्हाट कम्स इन BR, और देने वाला कौन है, क्रेडिट द गिवर वाई। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी BR अकाउंट डेबिट टू वाई 2,000 रुपीज़ की। फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड लिखो या फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड लिखो। अब वाई अपनी किताबों में एंट्री करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को देने की, तो खुद को वाई समझेंगे। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया किसको, एक्स को, तो एक्स ने रिसीव किया है, डेबिट द रिसीवर एक्स, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट BP। ठीक है, 2,000 रुपये। अगला, अब हमने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेजा। तो बैंक को हमने दिया ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो डेबिट द रिसीवर बैंक, और हमने क्या दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट व्हाट गोज आउट BR। एंट्री होगी बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट 2,000 रुपीज़ की। नरेशन आ जाएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक के पास कलेक्शन के लिए हमने बिल भेजा। ठीक है, वाई अपनी किताबों में इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, तो अगली एंट्री क्या हुई, बैंक ने पैसे लाकर मुझे दे दिए, मेरे खाते में जमा कर दिए, तो एंट्री ऊपर हमने समझी है। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स 2,000 रुपये, फॉर बिल कलेक्टेड बाई बैंक 2,000 रुपये की एंट्री हो गई। अब वाई अपनी किताबों में किस चीज़ की एंट्री करेगा कि बैंक उसके पास आया है, उसने उसको बिल दिया, और वाई ने बैंक को क्या दे दिया, पैसे दे दिए। हम खुद को वाई समझेंगे, तो हमें एक सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया बैंक ने, डेबिट व्हाट कम्स इन BP, और हमने क्या दे दिया उसको, कैश, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। 2,000 रुपये की एंट्री हो गई।
अब अगला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे और इसकी एंट्रीज को। अगला टॉपिक है विनिमय पत्र का अनादरित हो जाना, अनादर हो जाना या डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब समझें, अनादर हो जाना हमने पहले भी पढ़ा था। डिसऑनर होने का क्या मतलब होता है, यदि हमने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, ग्राहक ने उसको साइन किया, साइन करके उसने हमारे को दे दिया, देती थी या डेट ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पर अगर ग्राहक हमको उसके पैसे दे देता है तो हम कहेंगे कि उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आदर किया और ऑनर किया और उसने हमें उसके पैसे दे दिए, उसका सम्मान किया। अगर ग्राहक उसके पैसे देने से इनकार कर देता है, मना कर देता है, तो हम कहेंगे कि उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अपमान किया या फिर अनादर किया या डिसऑनर किया। तो जब हम पैसे नहीं, जब ड्रॉई हमारे को पैसे नहीं देता बिल्स ऑफ एक्सचेंज के या उसकी पेमेंट नहीं होती, तो उस केस में हम बोलते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिसऑनर या अनादर हो गया। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जनरली जहाँ पर कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अनादर हो जाता है, वो हम देखेंगे अनादरण की परिस्थितियाँ। पहला, यदि स्वीकारक भुगतान करने से मना कर दे, इफ़ द एक्सेप्टर रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट। स्वीकारक कौन हो गया, जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, मतलब ये ड्रॉई की बात कर रहे हैं कि ड्रॉई अगर पेमेंट भुगतान करने से मना कर देता है कि भाई मैं पैसे की पेमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे नहीं दूंगा, तो बिल डिसऑनर हो गया। सेकंड, यदि विपत्र का भुगतान दे दी थी पर इससे पूर्व ना हो, मतलब ये हुआ इफ़ द बिल इज़ नॉट रीपेड और बिफोर ड्यू डेट, कि मतलब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ना इसके पहले पैसे उसने दिए थे, ना ही वो देती थी पर पैसे दे रहे हैं, तो भी वो डिसऑनर हो गया। थर्ड केस है, यदि विपत्र का नवीनीकरण हो ऑन द रिन्यूअल ऑफ द बिल। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप समझ लें कि हमने क्या हुआ था कि जो ग्राहक है, एक्स वाई है हमारा व्यक्ति, उसने रिक्वेस्ट की एक्स को कि अभी मेरे पास पैसे नहीं, मुझे 10 दिन की या 15 दिन का टाइम और दे दो, मैं पक्का आपको पैसे दे दूंगा, तब तक के लिए आप ऐसा करो कि एक नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे ऊपर लिख दो, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो उसे नवीनीकरण या रिन्यूअल कहा जाता है, नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना। तो जब उसने बोला कि अभी नहीं, अगला लिख दो, मैं उसकी पेमेंट पक्का कर दूंगा, 10 दिन का टाइम मुझे और दे दो, रिक्वेस्ट वो करता है, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, पुराना बिल कैंसिल कर दिया और उसके बदले में हमने नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा। तो नए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखने को या नया बनाने को हम बोलते हैं रिन्यूअल। री मतलब दोबारा से, न्यू का मतलब होता है बनाना, नवीनीकरण मतलब नया बनाना। फोर्थ पॉइंट है, यदि स्वीकारक का दिवालिया निकल जाए, इफ़ द एक्सेप्टर बिकम्स इंसॉल्वेंट। दिवालिया होने के बारे में हमने जर्नल के पहले चैप्टर में पढ़ा था कि स्वीकारक बोल देता है, मतलब ग्राहक जो है वो बोल देता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसी के पैसे नहीं दे सकता, या फिर उसको कोर्ट में केस किया जाता है, कोर्ट बोलता है कि इसकी सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए और उससे जो पैसा मिलेगा वो लोगों में थोड़ा थोड़ा करके जितना भी मिलता है वो बांट दिया जाए। तो ऐसी स्थिति को इंसॉल्वेंट होना बोलते हैं। तो यदि वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया तो भी तो पैसे नहीं मिलेंगे हमारे को। अगला केस हमारे को बोला गया, यदि विपत्र का आंशिक भुगतान हो जाए, द बिल इज़ पार्टली पेड। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, कि जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज मान लो 10,000 रुपीज़ का था, ग्राहक ने हम मेरे को बोला भाई 10,000 रुपीज़ का बिल है, अभी ऐसा करो आप 5,000 ले लो, 5,000 का एक नया बिल मेरे को दे दो। ठीक है, नया बिल बना दो, मैं आपको 10 दिन का टाइम दो मुझे आप, या फिर 1 महीने का टाइम दो, मैं वो भी आपको दे दूंगा। तो हमने क्या किया कि उससे थोड़े पैसे लिए, तो उसको हम बोलते हैं आंशिक भुगतान प्राप्त करना, पार्टली पेड। आंश होता है हिस्सा, पार्ट होता है हिस्सा, पार्ट पेमेंट हमको मिली, थोड़ा पैसा मिला। अब इससे रिलेटेड एंट्रीज़ को हम देखेंगे, बहुत ध्यान से समझने वाली एंट्रीज़ हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। एक्स और वाई की किताबों में एंट्री करते हैं। पहला है व्हेन द ड्रॉज रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड बिल बिकेम डिसऑनर्ड। अब बोलता है कि 4 केस हमने पढ़े थे ना, बिल को अंतिम समय तक अपने पास में रखना, दूसरा केस था कि बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाना, तीसरा केस था बिल को एंडोर्स करना, चौथा केस था बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजना। तो पहले केस की एंट्री हम कर रहे हैं जब हमने आखिरी समय तक ड्रॉर ने बिल को अपने पास रखा। अब देखो क्या होता है, सबसे पहली बात है कि डिसऑनर के केस में क्या होता है, डिसऑनर की एंट्रीज हम कर रहे हैं। तो डिसऑनर के केस में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्स जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाई को देगा, पर वाई उसके पैसे नहीं देगा। ठीक है, तभी तो डिसऑनर हुआ। तो मतलब एक्स ने हमने एक्स को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया पर पैसे नहीं आए, कुल मिलाकर हमने वाई को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, वाई, और हमने उसको क्या दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बी आर। ठीक है, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर की एंट्री हमने कर दी। अब वाई अपनी किताबों में क्या करेगा, देखो वाई, खुद को वाई समझो, तो हमको एक्स ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया पर हमने उसके पैसे नहीं दिए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बी पी, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, एक्स। ठीक है, अब देखो सेकंड केस क्या था, जब हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया। अब यहाँ पर समझना है आपने, देखो डिसऑनर की बाकी एंट्रीज कैसे हैं।
देखो, जिस टाइम पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, एंट्रीज को कैसे आप याद करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। जिस टाइम पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ, आपने केवल ये चीज़ देखनी है कि उस वक्त बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके पास था, क्या ये आपके पास था या किसी और के पास था। अगर आपके पास था तो फिर पहली एंट्री हमने कर दी। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी और के पास था, जैसे अभी हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने बैंक को दे दिया, अब सिरदर्दी किसकी है, एक तो बैंक की है और दूसरी किसकी है, वाई की है। कि बैंक जाएगा, बैंक जो है बैंक वाले जाएंगे वाई के पास, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज देंगे पर वो पैसे नहीं देगा वगैरह वगैरह। तो अब लड़ाई झगड़ा जो है वो वाई और बैंक वालों के पास हो गया। तो इसका मतलब जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे पास नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी किताबों में उन दोनों आदमियों का नाम लिख देते हैं कि भाई ये आपस में काम करेंगे, हमारा कोई इसमें अभी फ़िलहाल लेना देना नहीं। ठीक है। तो दोनों पार्टियां कौन हो गई यहाँ पर इस केस में, एक हो गया बैंक और दूसरा हो गया वाई। अब देखो, किसका नाम डेबिट में लिखना किसका नाम क्रेडिट में लिखना, ये समझने वाली बात है। देखो अब क्या हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर के कौन गया था वाई के पास कि भाई पैसे दो। ठीक है। बैंक गया था ना, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास था। तो बैंक ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाई को दिया। समझ के में आ गया, ऐसे आपने याद करना है कि बैंक ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको दिया, वाई को। तो वाई क्या हो गया, रिसीवर। सो डेबिट द रिसीवर, डेबिट में लिखो वाई, और क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, बैंक। तो बैंक को लिखो क्रेडिट में। क्लियर हो गई एंट्री। अगली एंट्री देखो, अब यहाँ पर बोलता है व्हेन द बिल इज एंडोज टू द जेड, बिल हमने जेड को एंडोज कर दिया। अगर मैंने बिल जेड को एंडोज कर दिया तो बिल किसके पास था, जेड के पास था। जेड क्या होगा, बिल को लेके वाई के पास, भाई पैसे दो। ठीक है। तब बीच में बातचीत किसकी हो रही है, वाई और जेड की हो रही है, तो दोनों के नाम लिख दो। पर किसका डेबिट में किसका क्रेडिट में, जेड बिल किसको देगा, वाई को देगा, भाई पैसे दो। ठीक है। तो बिल किसने रिसीव किया, वाई ने, डेबिट द रिसीवर वाई, और देने वाला कौन हो गया, क्रेडिट द गिवर, जेड। तो एंट्री बन गई ना, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। अब चौथा केस हमारा क्या है, अगर हमने बिल बैंक के पास भेजा है कलेक्शन के लिए और वो डिसऑनर हो गया। फिर केस, कौन जा रहा है यहाँ पर बिल लेके, बैंक जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वाई के पास। ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, वाई, एंड क्रेडिट द गिवर कौन हो गया, जेड हो गया, सॉरी बैंक हो गया। यहाँ पर तो हो गया, और क्योंकि हमने बोला कि सेकंड केस और फोर्थ केस में हम अलग करते हैं तो हम यहाँ पर बैंक की जगह लिखेंगे बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स। बात रही वाई की, तो वाई चारों ही केसेस में एक ही एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। क्योंकि चाहे कोई भी ले आ रहा है, उसके पास पैसे लेने जेड आ रहा है, बैंक आ रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन आ रहा है, पर उसने तो बिल के पैसे किसको देने थे, एक्स को देने थे, इसलिए वो अपनी किताबों में एक ही एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट।